हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय। मैं आज लाया हूँ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। कहता है कि साधारण प्रतिक्रिया, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। विशेष प्रतिक्रिया क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो AC का सम्मुख कोण जो B है वो क्या सिद्ध करना है, समकोण सिद्ध करना है। यानी त्रिभुज ABC में कोण B क्या करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है, समकोण सिद्ध करना है। तो हम पहले तो रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं हम लोग DEF। मान लीजिए एक त्रिभुज रचना किए जिसमें त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज रचना कर दिए। क्या हुआ? DE और F, इसमें समकोण है जो 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो रचना करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री अर्थात DE बराबर जो होगा AB के बराबर होगा, एवं जो EF होगा EF वह BC के बराबर होगा। हम लोग रचना कर रहे हैं। देखिए, हम लोग को कोण E इसमें 90 डिग्री बनाए हैं। उसके बाद AB जो है वो DC के बराबर है, इसके समूह कोण का। उसके बाद EF जो है वो BC के बराबर है। तो हम लोग अब समकोण त्रिभुज से रचना करेंगे। तो उसके बाद क्या दिया है कि प्रमाण में, उसके बाद प्रमाण में क्या करेंगे? त्रिभुज DEF में, त्रिभुज किसमें? DEF में। चूँकि DEF एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए, क्योंकि इसमें E जो है 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? इसमें DF का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? DE का स्क्वायर होगा। और उसके बाद किसका होगा? EF का स्क्वायर होगा। किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे DF तो है, DF का स्क्वायर, और माने हैं, देखिए DE के बराबर क्या है? AB, तो इसीलिए यहाँ पे AB स्क्वायर लिख देंगे, प्लस EF का स्क्वायर EF का बराबर है BC, तो EF के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे रचना से, यानी हम लोग जो रचना की है वहाँ से ले रहे हैं इसको। उसके बाद अब क्या होगा? देखिए, यहाँ दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या है? AC का स्क्वायर। यहाँ पर आया DF का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? DF का स्क्वायर बराबर, मान लीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। किंतु दिया है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में तुलना करने पर देखिए, इन दोनों समीकरण का जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि DF का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो DF किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। DF किसके बराबर हो गया? AC के बराबर हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि इसीलिए DE बराबर क्या हो गया? AB। EF बराबर क्या हो गया? BC। और उसके बाद क्या हो गया? DF बराबर क्या हो गया? AC। यानी देखिए, ये AB भुजा है वो DF के बराबर हो गया, BC भुजा है वो EF के बराबर होगा, AC भुजा जो है क्या है? DF के बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो कौन सा समरूपता सूत्र लगता है? तो यस, यानी कि भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज
DEF के समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो इसमें कोण B बराबर कोण E कितने बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। क्या हो गया, प्रूव।